नीट यूजी 2026 ऑफिशियली कैंसिल हो चुका है और एक बार फिर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये कंट्रोवर्सी पहली बार नहीं हुई। 2024 में भी नीट पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स कंट्रोवर्सी ने पूरे देश में आउटरीच क्रिएट किया था। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए थे, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर बड़े सवाल उठे। उस वक्त प्रॉमिस किया गया था कि सिस्टम और सिक्योर होगा, लेकिन फिर 2026 में वही कंट्रोवर्सी सामने आ गई। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को एक गेस्ट पेपर और कोचिंग लिंक्ड मटेरियल मिला है, जिसमें एक्चुअल नीट एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मैच होने का क्लेम किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस एंगल को प्रूव कर रही हैं कि पेपर एग्जाम से पहले लीक हुआ था या ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स के थ्रू सर्कुलेट किया गया था। मल्टी स्टेट कनेक्शन और कोचिंग माफिया एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ चीटिंग का नहीं, सिस्टम ब्रीच का है। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट शुरू होता है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर दाव पर लगाते हैं, उसका पेपर एग्जाम से पहले सर्कुलेट हो जाए तो फिर स्टूडेंट्स किस पर ट्रस्ट करें। एनटीए ने एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है और री एग्जाम अनाउंस किया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रेश एग्जाम डेट्स जल्द अनाउंस होंगी। सीबीआई और मल्टीपल एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स दोबारा रिव्यू होंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ री एग्जाम करवा देना इनफ है? क्योंकि जो स्टूडेंट ऑनेस्टली 1-2 साल तक प्रिपरेशन करता है, उसके लिए नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता। ये मेंटल प्रेशर होता है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस होती है। इंडिया में स्टूडेंट्स को बचपन से बोला जाता है हार्डवर्क करो, फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन जब एग्जाम रिपीटेडली कंट्रोवर्सी सामने आती हैं, तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक डेंजरस फीलिंग डेवलप होने लगती है। क्या सिस्टम सच में फेयर है? और शायद यही इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ है। हमारे देश में कंपटीशन हर साल ब्रूटल होता जा रहा है, कोचिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लाखों स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम के थ्रू अपना फ्यूचर डिसाइड करने पर मजबूर हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एग्जाम सिक्योरिटी पर हर साल क्वेश्चंस उठ जाते हैं। नेशनल टीवी डिबेट्स में पॉलिटिकल ब्लेम गेम जरूर दिखाया जाएगा, लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट इशू को सीरियसली डिस्कस नहीं किया जाएगा। आखिर हर बार सिस्टम फेलियर का इमोशनल बर्डन स्टूडेंट्स ही क्यों उठाएं? 2024 में कंट्रोवर्सी हुई, फिर प्रॉमिसेस हुए और अब 2026 में फिर वही सिचुएशन। तो सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल ट्रस्ट का है। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जेन्युइनली स्टूडेंट्स को फेयर एनवायरनमेंट दे पा रहा है, या फिर स्टूडेंट्स सिर्फ एक प्रेशर मशीन का पार्ट बन के रह गए हैं? क्योंकि ऑनेस्टली नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये हर मिडिल क्लास का सपना है। और जब सपनों का सिस्टम ही क्वेश्चनेबल लगने लगे तो फ्रस्ट्रेशन पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल बन जाता है। आपका क्या मानना है? क्या री एग्जाम एक फेयर सॉल्यूशन है, या एजुकेशन सिस्टम में अब डीपर रिफॉर्म्स की जरूरत है?